दिल्ली में अभी 3 दिन और पड़ेगी भयंकर ठंड। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, ठिठुरन भी बढ़ी है। पालम में ठंड ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। 14 जनवरी तक ठंड से राहत के कोई आसार नहीं है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली में अभी आने वाले 3 दिनों तक राहत नहीं है और भी ठंड पड़ेगी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर से ठिठुरन भी बढ़ेगी। पालम में ठंड ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 14 जनवरी तक ठंड से राहत के कोई आसार नहीं है। तो शीतलहर और ठंड और जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर वालों की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 14 जनवरी तक ठंड से दिल्ली एनसीआर वालों को राहत नहीं है। बड़ी अपडेट, शीतलहर और ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। और मौसम का हाल भी बता देते हैं। दिल्ली नोएडा की बात करें तो मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 17 डिग्री है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो मिनिमम 4 डिग्री, मैक्सिमम 17 डिग्री। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस। तो मौसम का हाल भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। वहीं शीतलहर और ठंड को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 जनवरी तक ठंड से राहत के कोई आसार नहीं है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ साथ शीतलहर और ठंड का भी लोग ठंड और शीतलहर से परेशान हैं और इसके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं है। कल के मुकाबले AQI कम है। हवा अभी भी बहुत 346 है। पूसा की बात करें तो यहाँ पर 345 है। मुंडका की बात करें तो यहाँ पर AQI 339 है। वहीं चांदनी चौक की बात करें तो 335 है। सिरी फोर्ट की बात करें तो AQI 330 है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर 328 है। और RK पुरम की बात करें तो 328 है। जागीरपुरी की बात करें तो यहाँ पर 336 AQI दर्ज किया गया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। एक तरफ ठंड तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण से लोग परेशान हैं। ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं प्रदूषण से आज भी राहत नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेश हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेश, फिलहाल अगर बात करें प्रदूषण की तो आज भी प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं और इसी के साथ साथ शीतलहर और ठंड से तो लोग परेशानी है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आने वाले दिनों के लिए? जी बिल्कुल, प्रदूषण की बात करते हैं तो प्रदूषण से अभी लोगों को राहत नहीं मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा बात है शीतलहर, जो ठंड है। और कोहरे की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लोगों को जो शीतलहर चल रही है, ठंड है, वो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि जो घरों से लोग निकल रहे हैं उनको ज्यादा ठंड लग रही है, हाथ कपकपाने लगते हैं। और जो मौसम की बात करते हैं, IMD की बात करते हैं तो उन्होंने अभी राहत की कोई बात नहीं कही है। अभी भी शीतलहर जारी है। और अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेघर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जो सड़कों पर रात गुजार रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का पार पड़ रहा है। अगर रैन बसेरे की बात करते हैं तो रैन बसेरे में लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन जो बेसहारा लोग जो सड़कों पर रह रहे हैं उनके लिए ये कड़कड़ाती ठंड जरूर परेशान करती है। अगर हम बात करते हैं व्हीकल्स की, जो लोग व्हीकल से निकलते हैं तो उनको कहीं न कहीं एहतियात बरतने पड़ते हैं, क्योंकि हेडलाइन जलानी पड़ती है और धीरे चलाना पड़ता है, क्योंकि कोहरे की जो मार है वो भी लोगों को अभी परेशान कर रही है। और अगर हम बात करते हैं तो कोहरे के चलते और ठंड के चलते जो रेलवे लाइन ने जो कई रेल है वो भी थोड़ी लेट चल रही है। और अगर व्हीकल्स की बात करते हैं, व्हीकल्स धीमी गति से चल रहे हैं। और अगर बुजुर्गों और बच्चों की बात करते हैं तो क्योंकि पोल्यूशन की मार अभी भी उन पर भारी पड़ रही है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों को अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर ऐसे में निकलते हैं तो छाती पर और जलन कहीं कहीं ये असर करती है, क्योंकि पोल्यूशन से अभी लोगों को राहत नहीं मिली है। लेकिन उसी को लेकर अगर ठंड है, वो भी ठंड से भी अभी लोगों को राहत नहीं मिली है। और 14 जनवरी तक अभी कोई ऐसी लोगों को राहत मिलने के आसार भी नहीं है, क्योंकि ठंड जो पड़ रही है वो
कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। लोग अगर बाहर निकलते हैं तो सर्दी से बचने के लिए भी इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में गर्म कपड़े पहनकर निकलना चाहिए ताकि सर्दी से बचाव हो सके। और जो लोग निकल रहे हैं, पार्क में सैर करने जाते हैं, उनको भी ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। जी राजेश, फिलहाल जहां पर आप मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि आज कोहरा भी है और इसी के साथ साथ विजिबिलिटी कम है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। और साथ ही साथ आपने रैन बसेरे की जिक्र की, तो सवाल ये कि रैन बसेरे तो बनाए गए, लेकिन क्या उसमें सुविधाएं इतनी दी गई है जिससे जो लोग हैं ठंड में वो बच सके? ये बिल्कुल इस वक्त मेरी मौजूदगी तिलकनगर पश्चिमी जिला के तिलकनगर की है और हम आपको दिखाते हैं। अब जो कोहरा है वो अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ठंड है, और अगर हम बात करते हैं रैन बसेरे की, तो उसमें कड़कड़ाती ठंड पड़ती है। कई रैन बसेरे में गर्म पानी का इंतजाम तक नहीं है, लोग ठंडे पानी से नहा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कड़कड़ाती ठंड में लोग जो बुजुर्ग हैं वो कैसे नहा सकते हैं। और अगर ऐसे में ठंड में नहाते हैं तो वो बीमार पड़ने तक के भी इंतजाम है। ना हीटर होते हैं और ना ही उनके पास गर्म पानी की सुविधा होती है। हालांकि कुछ रैन बसेरे में गर्म पानी की सुविधा जरूर मिलती है, लेकिन कई जो रैन बसेरे की हमने रियलिटी चेक करी थी तो उसमें ना तो गर्म पानी था, ना ही हीटर की कोई सुविधा थी। और सबसे बड़ी बात यह है, अब जो बेघर लोग जो राजा गार्डन के नीचे, सड़कों के नीचे रात गुजर रहे हैं, उनके सबसे बड़ी दुविधा है। जी ठंड तो है ही है, लेकिन प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली के बाद से जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हालांकि बीच में कुछ सुधार देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से AQI 300 के पार है, कई ऐसे इलाके हैं। ये बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात करते हैं, दिल्ली सरकार की बात करते हैं, तो प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जगह जगह जल का छिड़काव तो कर रहे हैं, लेकिन उससे धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रदूषण पर अभी तक पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। और अगर बात करते हैं ठंड की और कोहरे की, तो इसमें लोगों को सबसे ज्यादा इस वक्त ठंड परेशान कर रही है, क्योंकि लोग जो निकलते हैं उनको सबसे ज्यादा ठंड करती है। हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ एक बच्चा है, स्टूडेंट है, उससे भी बात करते हैं। नमस्ते। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, स्कूल जा रहे हैं, कितनी ठंड है? ठंड तो बहुत है, क्योंकि एकदम से घर से आते हैं, यूनिफॉर्म पतली होती है तो ठंड लगती है। और मैं क्रिकेट सिंह चाहती हूँ, एंड इतनी ठंड है कि नाक बंद हो जाता है बाहर आते ही घर से। और मतलब क्या ही बोले, AQI भी इतना है कि सांस भी नहीं प्रॉपरली ली जाती। तो पोल्यूशन इतना है, वो पानी का छिड़काव कर रहे हैं, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेजर। और क्या ही कहें, जो टेम्परेचर कह रहा है CM, तो क्या ही बोल सकते हैं, ऐसे AQI क्या ही मान लेंगे कम होगा। ये देखिए, स्टूडेंट से स्कूल जा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि पानी का छिड़काव तो जरूर हो रहा है, सरकार कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण है। और ठंड सबसे ज्यादा बच्चों को भी परेशान कर रही है, स्टूडेंट को भी परेशान कर रही है, जो लोग स्कूल जा रहे हैं उनको भी परेशान कर रही है। जी।